मैं रंजना सालिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोइंग यानी संज्ञान। नोइंग का अगर सीधे सीधे हिंदी मतलब समझें हम तो जानना। नोइंग का मतलब हम इसी से लेते हैं कि हम क्या जानते हैं। जानने से संबंध हमारी जो मानसिक अवस्था है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। उसी से हम जानते हैं, समझते हैं, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। तो यह सब एक ही प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। हम पढ़ रहे हैं संज्ञान। संज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नोइंग, संज्ञान का शाब्दिक अर्थ, व्हाट इज़ नोइंग, संज्ञान क्या होता है, और प्रोसेस ऑफ नोइंग, संज्ञान की प्रक्रिया किस तरह से शुरू होती है, और नोइंग अबाउट साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संज्ञान क्या है, संज्ञान की प्रक्रिया किस तरह चलती है। उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं सीखने के। उस प्रकार से बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है, और वह सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संज्ञान का शाब्दिक अर्थ। संज्ञान को हम जैसे हमारे पाठ्यक्रम में तो है जानना, या संज्ञान का जो नोइंग शब्द जो दे रखा है इंग्लिश वर्जन संज्ञान का, उससे हम सिंपल सा मीनिंग ले सकते हैं जानना। जो चीज़ हम जानते हैं अच्छी तरह से या जानने का प्रयास करते हैं तो वह होता है संज्ञान। लेकिन संज्ञान का जो वर्ड मीनिंग हम देखते हैं, अगर इंग्लिश डिक्शनरी में देखें हम, तो उसका जो वर्ड होता है कॉग्निजेंस। जैसे हम साधारण सी भाषा में देखते हैं, देखें कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, तो उसमें कहीं कहीं लिखा होता है कि कोर्ट ने या अदालत ने इस विषय पर स्वतः संज्ञान लिया, और कोर्ट की तरफ से याचिका दायर होती है, और उस घटना या उस विषय वस्तु के बारे में विस्तार से जाना जाता है, समझा जाता है उस चीज़ को, और उस प्रक्रिया को समझकर उस पे जो निर्णय लिया जाता है या उसे जिस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है वह होता है संज्ञान लेना या संज्ञान दिया जाए। इस तरह के भी निर्णय देखे जाते हैं कि पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया जाए या इस विशिष्ट संस्था के द्वारा संज्ञान लिया जाए। तो उस एक निश्चित विषय वस्तु, एक निश्चित विषय के बारे में कहा जाता है, निश्चित ज्ञान के बारे में, कि उस चीज़ को हम जानते तो हैं, लेकिन उस जिस अपेक्षा से उसे जानना चाहिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझना चाहिए, उसी तरह उसको समझकर उस पर रिपोर्ट दी जाए या निर्णय लिए जाए, या इस प्रक्रिया को और अच्छी तरह से बनाने का प्रयास किस तरह लिया जाए, उस पर कॉग्निजेंस लिया जाए। यह होता है संज्ञान का शाब्दिक अर्थ। और हिंदी में इसे हम जानकारी प्राप्त करना, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना, उसे अच्छी तरह से समझना, या एक किसी विशेष घटना या किसी इस विशेष विषय पर इशारा करना, संकेत करके उस पर समझाना, यह होता है विशिष्टतः संज्ञान लेना या संज्ञान दिया जाए उस चीज़ पर, उस विषय पर, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझा जाए। यह होता है संज्ञान का शाब्दिक अर्थ। फिर है संज्ञान होता क्या है। जैसे हमने ज्ञान का ही एक रूप है संज्ञान, केवल उसको एक विशिष्ट रूप दिया गया है, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। जब हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, सीखने के संबंध में जब हम लेते हैं, विद्यालय के संबंध में जब हम शिक्षा के क्रम में पढ़ रहे हैं, शिक्षा की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम में संज्ञान को देखते हैं,
तो यह बालक की एक मानसिक प्रक्रिया है। जब से वह सीखना शुरू करता है तो वह किसी चीज़ पर ध्यान देगा, ध्यान से देखेगा, उसका अवलोकन करेगा, फिर उसे याद रखेगा और याद रखकर वह अगर पुनः घटना होती है उसी प्रकार की, तो वह यह निर्णय लेगा कि इस घटना में या इस तरह से पहले ऐसा किया गया था तो अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था। जैसे बालक होता है, चलते चलते कुछ चीज़ पड़ी है, जब चलना सीखता है, ज्ञान का जो निर्माण उसमें शुरू होता है, तब बालक चलते चलते कुछ गर्म वस्तु पड़ी है वहाँ पर, या कुछ गर्म बर्तन पड़ा है, सब्जी पड़ी होती है, कुकर पड़ा होता है, तो वह उसके पास जाता है। उसे कहा जाता है परिवार में किसी भी सदस्य के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा, पिताजी के द्वारा, भाई बहन, कि यह गर्म है। तो वह मानता नहीं है क्योंकि उसे गर्म का एहसास नहीं है, उस गर्मी का एहसास कि गर्म क्या चीज़ होती है। तो वह उसे छूने का प्रयास करता है। जब वह उसे छूता है तो उसे महसूस होता है कि यह चीज़ गर्म है। उसके बाद वह, अगर उसे कहा जाए कि ये गर्म है चीज़, तो वह उसे कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। तो यह सीखने की, यह उसमें ज्ञान का निर्माण हुआ, उसने संज्ञान लिया। उस चीज़ को उसने कैसे सीखा? अनुभव करके सीखा। किसी ने कहा, ध्यान दिया, उसने सुना, उसने उस चीज़ को, लेकिन उसने नहीं सीखा, लेकिन उसने अनुभव से सीखा। तो इसमें जो प्रोसेस चलता है वो पहले वह ध्यान से सुनता है, फिर याद रखता है उस चीज़ को, और अगली बार जब वो एप्लीकेशन लेवल पे आता है, उस चीज़ को अप्लाई करने की जब बात आती है, तो वह निर्णय लेता है कि मुझे हाथ लगाना है या नहीं लगाना है। फिर इसी के अंतर्गत आगे जो प्रक्रिया चलती जाती है उसमें भाषा निपुणता आती है, बोलकर अपने विचार व्यक्त करता है वह, और फिर उन विचारों को, उस संज्ञान का, उस ज्ञान का जो संगठित रूप हो जाता है उसके मस्तिष्क में, उसकी मानसिक अवस्था में, तो वह आने वाली जो समस्याएं हैं उसको हल करना सीख लेता है। इस प्रकार से संज्ञान की प्रक्रिया चलती है। यह संज्ञान होता है। संज्ञान में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, सभी चीज़ों से ज्ञान लेते हैं, देख कर, सुन कर, बोल कर, महसूस करके, लिखित ज्ञान, संदर्भात्मक ज्ञान। हमने ज्ञान के बहुत सारे प्रकार पढ़ लिए, बहुत सारे तथ्य पढ़ लिए। तो इस प्रकार का जो नॉलेज हमारे अंदर कंस्ट्रक्ट होता जाता है, बढ़ता जाता है, हमारी मानसिक स्थिति यहाँ जो, तो उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं, उस चीज़ के बारे में हमारी धारणाएं कैसी बनती है, उसे हम किस प्रकार से समझते हैं और किस प्रकार से उसे व्यक्त करते हैं, उसे एप्लीकेशन लेवल पर ले जाते हैं, यह होता है संज्ञान। हम नए तथ्य देखते हैं और उसके बारे में हमारे अंदर से, हमारे विचारों से स्वतः जो अभिप्राय, अवधारणाएं जो व्यक्त करते हैं, वह संज्ञान की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात हम देखें संज्ञान की प्रक्रिया कैसे चलती है, प्रोसेस ऑफ नोइंग जो होती है वह कैसे कार्य करती है। सबसे पहले बालक अपनी बुद्धि का विकास करता है, देखकर, सुनकर। जैसे मैंने कहा, हम जब बालक को कहते हैं, जब वो सीखना प्रारंभ करता है, कुछ नहीं आता उसे, बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले उसे भूख महसूस होती है तो वह रोना शुरू कर देता है, रोता है, माँ आती है, उसे दूध पिलाती है और बच्चा चुप हो जाता है। तब तक उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, उसे बस भूख का एहसास हो रहा था, उसकी भूख खत्म हुई और उसने रोना बंद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है, वह अपने बुद्धि का भी विकास करता है। उसने रोना शुरू किया, कुछ बड़ा होता है बालक, वह रोना शुरू करता है, माँ के आने की आवाज़ आती है उसे, माँ आवाज़ लगाती है, मैं आ रही हूँ। उसने वह आवाज़ सुनी, उसने उसे याद रखा आवाज़ को कि यह आवाज़ जब आती है तो मुझे दूध मिलता है और मेरी भूख इससे शांत होती है। तो उसने ये सीखा कि यह आवाज़ आएगी तो मेरी भूख शांत होगी, मुझे खाना मिलेगा, दूध मिलेगा और मुझे चुप होना है। इसके पश्चात, इतना सीखने के पश्चात थोड़ा और विकास करता है बालक, तब वह माँ का स्पर्श सीखता है, परिवार वालों का स्पर्श। जब हम उसे टच करते हैं, माँ का टच जो होता है वो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस होना शुरू हो जाता है कि यह मेरी माँ है, यह और कोई परिवार वाले हैं। तो इस प्रकार से वह बुद्धि का विकास अवस्थाओं के द्वारा
करता है। यह अवस्थाएं हमने पहले सिद्धांतों के द्वारा पढ़ भी रखी है। बाल विकास के सिद्धांत में हमने बुद्धि का विकास किस तरह से स्तरों के अनुसार करता है बालक, यह हमने सीखा है। फिर बालक जो सूचनाएं प्राप्त करता है या ज्ञान प्राप्त करता है, वह सूचना का प्रत्यक्षीकरण करता है। जो सूचना उसे प्राप्त हुई, माँ आती है, दूध पिलाती है, या उसके अंदर मस्तिष्क में जो सूचनाएं उसने डेवलप की, उनका प्रत्यक्षीकरण करता है वह, कि हाँ 2-3 बार वह देखेगा कि नहीं यही आवाज़ आती है, यही टच महसूस होता है और यही कार्य होता है। तो वह इस तरह से सूचना का प्रत्यक्षीकरण करता है। फिर उसके बारे में पहचान करता है कि इस घटना के बाद इस तरह की घटनाएं मेरे साथ हमेशा होती है। तो यह ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया उसके अंतर्गत चलती जाती है बालक के मस्तिष्क में। फिर वह उस पहचान को याद रखता है। जैसे मैंने कहा, माँ का टच बच्चों को हमेशा याद रहता है। जैसे ही माँ हाथ में लेती है बच्चे को, बालक को, और वह चुप हो जाता है, आवाज़ से ही चुप हो जाता है। वह आवाज़ भी याद रखता है, स्पर्श याद रखता है, खुशबू जो होती है उन्हें वो महसूस होती है, तो वह सब वह याद रखता है। और फिर उनकी व्याख्या, जब उसके विकास का स्तर, बुद्धि के विकास का स्तर इतना बढ़ जाता है, तो वह उसकी व्याख्या अपने विचारों के द्वारा व्यक्त करना भी प्रारंभ कर देता है। फिर संज्ञान की प्रक्रिया हमने देख ली। अब मनोवैज्ञानिकों ने इस संज्ञान को किस तरह से समझाया है। संज्ञान का जो प्रोसेस है, बाल विकास जो होता है, बालकों में ज्ञान का विकास जो होता है, वह किस प्रकार से होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार समझाया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर की क्लासेस में पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया कि कुत्ता जब भोजन उसके सामने नहीं आता है तो वह अस्वाभाविक क्रियाएं करता है। उसे बंद करके रखा हुआ है, उसके ऐसा वातावरण निर्मित किया गया, उसे भूख भी लग रही है, लेकिन उसके सामने कुछ अस्वाभाविक चीज़ें आती है, अस्वाभाविक घटनाक्रम जब प्रस्तुत किया जाता है तो वह अस्वाभाविक क्रियाएं करता है। और जैसे ही भोजन की प्लेट उसके सामने आती है तो वह लार टपकाना शुरू कर देता है। तो उसने जो वो उद्दीपक है, भोजन जो उद्दीपक उसके सामने उद्दीपक के रूप में सामने आया, उस उद्दीपक को देखकर उसने जो प्रक्रिया की, लार टपकाना, मतलब अब मुझे यह प्लेट आ गई है तो अब मुझे खाना प्राप्त होगा। तो यह जो ज्ञान का निर्माण हुआ उसके अंदर, उसी तरह से बालकों पर समझाने का प्रयास किया कि उसी तरह से बालक भी सीखना प्रारंभ करता है, संज्ञान लेना प्रारंभ करता है, और उस विकास में उसकी बुद्धि का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार स्किनर ने सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो अनुक्रियाएं करता है बालक, जब अनुकूलता होती है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जा सकता है इसके, जो क्रियाएं बालक के अनुकूल होती हैं उसमें वह जल्दी सीखता है, और अनुकूल नहीं होती है तो वह उसमें अस्वाभाविक क्रियाएं करता है। इन्होंने, स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करके बताया कि संज्ञान या ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया, वैसे तो ये सीखने के सिद्धांत हैं, तो हम सीखने को ज्ञान से, संज्ञान से जोड़कर इस जगह ले रहे हैं। तो उन्होंने जो सीखने के सिद्धांत दिए कि बालक सीखता किन किन प्रोसेस से, किन किन स्तरों पर जाकर, किस किस विषय में उसका मानसिक विकास कितना होता है, उसके बारे में स्किनर ने अपने प्रयोगों में जो है वो बताया है। इस प्रकार जिन पियाजे का जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांती है। कॉग्निटिव प्रोसेस उन्होंने दी है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके पश्चात धीरे धीरे उसका सीखने का विकास होता है, वो किन किन अवस्थाओं पर कितना होता है, ज्ञान या बुद्धि जिसे कहते हैं हम बालक का, उसे वह कितना विकसित करता है, किन अवस्थाओं में समझने का प्रयास करता है,
उन्होंने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उसके अंदर जो अर्जित करता है बालक, देखकर, सुनकर, जैसा मैंने पहले बताया, अनुभव करके जो अर्जन करता है उसके अनुसार वह इस तरह अनुकूल विकास अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने संज्ञान का करता जाता है और अपने ज्ञान का विकास करता है। इसमें अनुकूलन से भी सीखता है और आत्मीकरण से भी सीखता है बालक। जो पियाजे ने सिद्धांत दिया वह अनुकूलन का और आत्मीकरण का सिद्धांत है। जब उसकी जो क्रियाएं होगी, घटनाएं, उस जिससे वो सीखता है, अनुकूलित क्रियाएं हैं तो भी सीखेगा, और जब वो क्रियाएं होती है तो वो आत्मीकरण करता है, अंदर से जो विचार उसके व्यक्त करता है, अंदर से जो सीखता है उस घटनाक्रम को देखकर, अनुभव कर कर, तो वह ज्ञान कंस्ट्रक्ट करता है। इसके बाद कुछ और ज्ञान के नियम कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने भी बताए हैं। गुथरी तथा हॉटन ने ज्ञान के बारे में, सीखने के बारे में उन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किया और उद्दीपक उनके सामने ले जाए गए, अनुकूलित जो प्रक्रिया थी वह करवाई गई और उसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ और जो सीखा वह बालकों पर अप्लाई किया गया। इस तरह हल की भी ज्ञान संबंधी कुछ धारणाएं हैं। कॉलर, हल, इन्होंने सबने जो सीखने के सिद्धांत दिए हैं उनके आधार पर ही बालक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करता है और संज्ञान, बिल्कुल जैसा हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक आधार पर मानसिक स्थितियों से जो सीखता है वह संज्ञान कहलाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। सबसे पहले चिंतन करता है बालक, फिर उसे याद रखता है, फिर भाषा योग्यता जो होती है उस बालक की, उसका निर्माण होता है और फिर अधिगम करता है वो। तो यह जो संज्ञान है वह इसी प्रोसेस के आधार पर चलता रहता है। मनोवैज्ञानिकों के विषय में हमने समझ लिया। अब हम ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।